नमस्कार, मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दयालिया एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 4 फरवरी से लगातार आपको करंट अफेयर की एक मैराथन सीरीज देखने को मिलेगी। तो इसी के संदर्भ में आज हमारा यह पहला करंट अफेयर का वीडियो रहेगा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा पुरस्कार, सम्मान, उपलब्धियां और युद्ध अभ्यास को लेकर रहेगा। ठीक, तो क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर रहेगा और आप चाहे तो इसका उत्तर भी आप मेरे साथ साथ दे सकते हैं और कमेंट में भी आप चाहे तो इसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए, यह जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 22 फरवरी को सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा होने वाला है और इसी को ध्यान में रखते हुए दयालिया एकेडमी की तरफ से आपके लिए करंट अफेयर का मैराथन सीरीज लेकर आया है। ठीक, तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है पहला आज का, छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? ठीक, आप क्वेश्चन नंबर और उसका ऑप्शन साथ में देते हुए कमेंट में चलेंगे। ठीक, इससे हमें यह पता चलेगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, ताकि आपको भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का आपने क्या आंसर दिया है और वो कितना सही हो रहा है। और इस वीडियो में आपको लगभग 85 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक, तो आप अपना नॉलेज को देखिए, परखिए आप कितना सही बना पाते हैं। तो छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? आपको पता होना चाहिए 26 दिसंबर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया और इस पुरस्कार को योगिता मंडावी को प्रदान किया गया है। यदि हम देखिए योगिता मंडावी की बात करते हैं तो योगिता मंडावी को जूडो खेल के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। याद रखेंगे, किस लिए? जूडो खेल के लिए। तो देखिए, यह जो पुरस्कार है लगभग 6-7 श्रेणी में प्रदान किया जाता है। अलग अलग श्रेणी है जिसमें से एक श्रेणी खेल है। तो खेल की श्रेणी में योगिता मंडावी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। वही हम पिछला पुरस्कार की बात करते हैं 2024 का, तो 2024 में हेमवती नाग को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यदि हम दोनों की बात करते हैं तो देखिए दोनों कोंडा गांव की रहने वाली है। ठीक, तो आप याद रख लीजिएगा 2025 हो या 2024, कई बार एग्जाम में 1 साल 2 साल पुराना भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हम यहाँ पे यह कोशिश करेंगे कि ऑप्शन में जो भी चीजें रहेंगे वो सारा चीज आप तक पहुंचाने का। ठीक, ताकि कुछ भी चीज छूटे नहीं। देखिए, योगिता मंडावी को पुरस्कार प्रदान किया गया है। वही यहाँ पे आप देख सकते हैं 2024 की पुरस्कार की हम बात करते हैं तो हेमवती नाग को प्रदान किया गया है। कोंडा गांव की रहने वाली है। सबसे प्रमुख बात यह है कि यह जो पुरस्कार है राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। देखिए 26 दिसंबर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया और यदि हम 26 दिसंबर की बात करते हैं तो प्रतिवर्ष केंद्र सरकार के द्वारा 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के तौर पे मनाया जा रहा है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस बार और 2024 की हम बात करते हैं तो ये दोनों समय वीर बाल दिवस के मौके पर इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, याद रखेंगे। हेमवती नाग के बारे में एक चीज और आप जान लीजिए, 2022 में खेलो इंडिया नेशनल गेम में इन्हें रजत पदक प्राप्त किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में युवा रत्न सम्मान खेल के श्रेणी में किसे मिला है? ठीक, तो यह नया पुरस्कार है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, इसी वर्ष इसे लाया गया है। ठीक, तो याद रखेंगे युवा रत्न खेल सम्मान जो है ये संजू देवी को प्रदान किया गया है। संजू देवी की बात करते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है छत्तीसगढ़ से और ये कबड्डी की खिलाड़ी है। ठीक है, तो संजू देवी कबड्डी खिलाड़ी है। इसकी एक और उपलब्धि की बात करें तो पिछले वर्ष विश्व कबड्डी प्रतियोगिता हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे विश्व कबड्डी प्रतियोगिता हुआ था 2025 में और इस प्रतियोगिता में भारत की तरफ से संजू देवी भी खेल रही थी। ठीक, और इसमें विश्व कबड्डी प्रतियोगिता में भारत विजयी हुआ है और संजू देवी को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। तो याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट है संजू देवी।
देखिए, अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ रत्न पुरस्कार का, तो ये कुल 8 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है और एक संगठन को प्रदान किया गया है। ठीक, तो ये एक संगठन है, अब बाकी 8 जो है ये युवाओं को प्रदान किया गया है। इसमें से यदि हम बात करते हैं संगठन में, तो युवा स्टार सेवा समिति खुरतुली धमतरी को प्रदान किया गया है। वही छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान युवा पीयूष जायसवाल बेमेतरा को मिला है। सामाजिक क्षेत्र में युवा रत्न सम्मान शिल्पा साहू कांकेर को मिला है। युवा रत्न सम्मान साहित्य के क्षेत्र में अमित यादव सरगुजा को प्राप्त हुआ है। युवा रत्न सम्मान नवाचार उद्योग के क्षेत्र में यदि हम बात करते हैं तो मृणाल विदानी को प्राप्त हुआ है। युवा रत्न सम्मान शिक्षा के क्षेत्र में परिधि शर्मा को मिला है। खेल के क्षेत्र में यदि हम बात करते हैं तो संजू देवी को मिला है। कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में सचिन कुनहरे को मिला है। और अंत में युवा रत्न सम्मान लोक कला के क्षेत्र में ओजस्वी साहू को मिला है। तो इस तरह से एक संगठन और 8 युवाओं को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। याद रखेंगे, यह पुरस्कार पहली बार सरकार के द्वारा प्रदान किया गया है, इस कारण यह पुरस्कार अपने आप में इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इको टूरिज्म साइट 2025 का राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किस जिले को मिला है? तो इको टूरिज्म साइट 2025, यदि हम इसकी बात करते हैं तो यह पुरस्कार गौरेला पिंडरा मरवाही जिला को मिला है। अब हम गौरेला पिंडरा मरवाही की बात करते हैं तो देखिए, जब भी आप क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो उससे संबंधित कुछ फैक्ट को और ज्यादा ध्यान में रखिए कि और क्या क्या इससे हम उत्तर दे सकते हैं या इससे संबंधित क्या क्या चीजें हमें पता है। तो जैसे करंट अफेयर की यदि हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इको टूरिज्म साइट 2025 का पुरस्कार गौरेला पिंडरा मरवाही को मिला है। और यदि हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो ये राज्य का 28वां जिला है। 2020 में इसकी स्थापना हुआ है। तो इस तरह से चीजें आप याद रख सकते हैं। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गौरेला पिंडरा मरवाही। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2023 के सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन के लिए छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज छत्तीसगढ़ भी पुरस्कार के क्षेत्र में काफी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रही है अपने आप में। तो इसी के संदर्भ में यदि हम बात करते हैं तो ये पहली बार है जब किसी छत्तीसगढ़ के निवासी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दीपक किंगरानी। तो दीपक किंगरानी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए इसके बारे में यदि हम और कुछ जाने तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया है और संवाद लेखन के लिए, याद रखेंगे। और यदि हम फिल्म की बात करते हैं या संवाद की बात करते हैं तो सिर्फ एक बंदा काफी है। तो इस फिल्म में इन्होंने लेखन दिया है। ठीक, याद रखेंगे, ये बड़ौदा बाजार भाटापारा के रहने वाले हैं। पुरस्कार स्वरूप इन्हें 2 लाख रुपए और रजत कमल प्राप्त हुआ है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ से मिसेस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा सुजैन खान। तो सुजैन खान को मिसेस यूनिवर्स 2025 से सम्मानित किया गया है। वही एक और निशा यादव की बात करते हैं तो ये एक पर्वतारोही है। बिलासपुर की रहने वाली है, याद रखेंगे इसे भी। ठीक, तो देखिए सुजैन खान को पुरस्कार प्राप्त हुआ है मिसेस यूनिवर्स 2025 का। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ से पद्मश्री पुरस्कार 2025 के विजेता है। याद रखेंगे पद्मश्री पुरस्कार 2025। और अभी 26 जनवरी के समय हम पद्म पुरस्कार की घोषणा सरकार के द्वारा देखते हैं और यह 2026 के लिए प्रदान किया गया था। इस समय छत्तीसगढ़ से या छत्तीसगढ़ को बात करें तो 2 पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे तो किन 2 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2026 का। इसमें यदि हम बात करते हैं पद्मश्री पुरस्कार 2025 का तो पंडीराम मंडावी को, पंडीराम मंडावी की बात करें तो ये शिल्प कला के क्षेत्र में या
कला के क्षेत्र में पंडितराव मंडावी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वही हेमचंद मांझी की बात करें तो देखिए हेमचंद मांझी को 2024 का पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, इसके साथ ही साथ दो और हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। यदि हम उसके नाम की बात करें तो रामलाल बरेठ है और एक और है जागेश्वर यादव। ठीक है, तो तीन लोगों को 2024 में पुरस्कार प्रदान किया गया। 2025 में पंडितराव मंडावी को पुरस्कार प्रदान किया गया है और 2026 में फिर से दो लोगों को पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें से एक है बुधरी माता। ठीक, जिसमें से एक है बुधरी ताता और गोडबोले दंपति को पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए पंडितराव मंडावी को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। नारायणपुर जिला के रहने वाले हैं। किस क्षेत्र में? तो कला के क्षेत्र में, खासतौर पे शिल्प कला। यदि हम इसकी और बात करते हैं तो दाऊ मनराजी सम्मान 2024 से इसे सम्मानित किया गया है। वही हम बात करते हैं बुटलूराम माथुर का, तो इसका भी आप याद रख लीजिए कि बुटलूराम माथुर को यह शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, पुरस्कार बोले या तो सम्मान बोले, ये राज्य अलंकरण है जो राज्य सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। पंडितराव मंडावी की खास और बात ये याद रखिएगा कि ये बांसुरी शिल्प कला के क्षेत्र में काफी ज्यादा पहचान बना चुके हैं और बांसुरी जिसे सुलूर कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सुलूर का संबंध या सुलूर किसे कहा जाता है, तो इसे आप याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में राज्य शासन द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत इस खरीफ सीजन 2024-25, याद रखेंगे 2024-25 रिकॉर्ड कितने लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है? तो 2024-25 का है, अभी वर्तमान में खरीफ वर्ष या खरीफ सीजन 2025-26 चल रहा है और इसके तहत 31 जनवरी तक खरीदारी की गई है। कब से कब तक? तो 15 नवंबर से 31 जनवरी तक। तो देखिए पिछले वर्ष की बात करते हैं, पिछला खरीफ सीजन की बात करते हैं तो कितना धान खरीदी की गई है? तो 149.25 लाख मीट्रिक टन धान सरकार के द्वारा खरीदी की गई है और ये अब तक की सबसे ज्यादा रिकॉर्ड धान खरीदी की गई है। ठीक, आप देख सकते हैं धान खरीदी का जो तिथि है 14 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक। ठीक, और अभी जो खरीदी हुआ है 2025-26 का, तो मैंने आपको बताया 15 नवंबर से 31 जनवरी तक। ठीक है, थोड़ा हिंदी इंग्लिश है, ध्यान रख लीजिएगा। कुल खरीदी 149.25 लाख मीट्रिक टन। पिछला जो खरीदी हुआ था 144.92 लाख मीट्रिक टन का हुआ था। सर्वाधिक खरीदी महासमुंद जिला से और सबसे न्यूनतम खरीदी दंतेवाड़ा जिला से हुआ। कुल उपार्जन केंद्र 2739 है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कितना उपार्जन केंद्र सम्मिलित था। ठीक, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको जानना चाहिए ये कि कितना धान की खरीदी हुआ, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो पूछा भी जा सकता है, और सर्वाधिक किस जिला में, न्यूनतम किस जिला में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये छत्तीसगढ़ के लिए काफी गर्व की बात है कि पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसी साहित्यकार को सम्मानित किया गया है छत्तीसगढ़ के। तो इसका उत्तर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल को यदि हम इसकी बात करते हैं तो हिंदी साहित्य के, ठीक है, हिंदी साहित्य के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। और यदि ऑल ओवर ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं तो 12वें क्रम का हिंदी साहित्य पुरस्कार है, या
पुरस्कार प्राप्त करता है। ठीक, कौन से क्रम के है? तो 12वें क्रम के। ठीक है, हिंदी भाषा के, याद रखेंगे अलग अलग भाषा में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो हिंदी भाषा की हम बात करते हैं तो 12वें क्रम के पुरस्कार प्राप्त करता है विनोद कुमार शुक्ल। देखिए, हिंदी के प्रसिद्ध लेखक विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार हैं। विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार, कवि और निबंधकार है। वे ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले 12वें हिंदी लेखक हैं। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो एग्जाम में पूछा भी गया है, जैसे नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी, सब कुछ होना बचा रहेगा, ये इसकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कंपनी ने कोरबा जिले के कटघोरा में लिथियम कोल ब्लॉक के लिए खनन प्रक्रिया हासिल कर लिया है? तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसमें जितना भी क्वेश्चन रखा गया है सारा यही सोच के रखा गया कि यहां से क्वेश्चन बन सकता है। और देखिए, डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना दिखे पर इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिलेगा। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा मैकी साउथ मैनिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो इस कंपनी के द्वारा लिथियम कोल ब्लॉक के लिए जो नीलामी की प्रक्रिया है हासिल कर लिया, अब इनके द्वारा जो है खनन कार्य किया जाएगा। अच्छा, एक चीज और आपको जानना है कि लिथियम का जो यहां यदि हम लिथियम की बात करते हैं तो किस स्थान पे प्राप्त हुआ है? तो कटघोरा में लिथियम का खोज हुआ है। ठीक, और याद रखेंगे छत्तीसगढ़ पहला राज्य होगा जो लिथियम के लिए सफल नीलामी प्रक्रिया को पूर्ण कर चुका है। देखिए, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले, याद रखेंगे कि किस जिला, कई बार जिला पूछा जा सकता है तो कई बार स्थान भी पूछा जाएगा, तो स्थान कटघोरा है, जिला कोरबा है। लिथियम कोल ब्लॉक के लिए एक मैकी साउथ मैनिंग प्राइवेट लिमिटेड ने सबसे अधिक बोली लगाकर लिथियम ब्लॉक खनन प्रक्रिया के लिए हासिल कर लिया है। ठीक, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा वर्ष 2024 के लिए उत्कृष्ट विधायक घोषित किया गया है? तो वर्ष 2024 के लिए भावना बोहरा और लखेश्वर बघेल, तो इन दोनों को, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार प्रदान किया जाता है, इसकी घोषणा विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, तो इस वर्ष भी किया गया और इस बार भावना बोहरा और लखेश्वर बघेल को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यदि हम भावना बोहरा की बात करते हैं तो यह पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, वही लखेश्वर बघेल बस्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में जीएसटी राजस्व वृद्धि दर में कौन सा राज्य अग्रणी है? ठीक, याद रखेंगे, जीएसटी राजस्व वृद्धि दर में किस राज्य ने सबसे ज्यादा राजस्व संग्रहण किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। वृद्धि दर की बात करते हैं तो लगभग 18% इसका वृद्धि दर है। वही दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु। इसे आप याद रखिएगा। ठीक, तो कुल जीएसटी संग्रहण की बात करते हैं तो 16,390 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रहण किया गया है, लगभग 18% है। अगला क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2024-25 में खनिज राजस्व प्राप्ति में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? ठीक, तो मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए बोल रहा हूं, देखिए, ताकि क्वेश्चन काफी ज्यादा लेंदी है। 85 क्वेश्चन कम समय में, ज्यादा से ज्यादा आप तक जल्दी कम समय में आप तक पहुंच पाए, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो आप कोशिश कीजिए साथ साथ आंसर देने का, और वीडियो को 1 से 2 बार और जोर देखिएगा ताकि आपको चीजें और अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा। चलिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 में खनिज राजस्व प्राप्ति में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो दंतेवाड़ा। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा खनिज राजस्व से अगर कोई राजस्व देता है तो वह है दंतेवाड़ा जिला। वही दूसरे नंबर पे कोरबा जिला है। तीसरे नंबर पे बात करते हैं तो रायगढ़ है। चौथे नंबर पे
बालोद और 5वें नंबर पे सरगुजा है। तो इस तरह से सबसे ज्यादा राजस्व यदि खनन के क्षेत्र में, खनिज के क्षेत्र में यदि कोई देता है जिला, तो वो है दंतेवाड़ा। देखिए, यदि हम दंतेवाड़ा की बात करते हैं तो दंतेवाड़ा 2024-25 में 6,580 करोड़ रुपए का राजस्व प्रदान किया है, या इसे राजस्व प्राप्ति हुई है। वही कोरबा जिला से 2148 करोड़ रुपए, रायगढ़ जिले से 2,027 करोड़ रुपए, बालोद जिले से 1,313 करोड़ रुपए और सरगुजा जिले से 585 करोड़ रुपए है। तो इसे आप याद रख लीजिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए देश के बड़े राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया। ठीक, यह क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। छत्तीसगढ़ को देश के बड़े राज्यों की श्रेणी में सेकेंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का कौन सा ग्राम पंचायत राज्य का पहला नक्सल मुक्त गांव बन गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। आपको पता होना चाहिए कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार की बात करते हैं, दोनों का ही लक्ष्य है कि मार्च 31 तक, यानी कि 31 मार्च 2026 तक पूरे भारत से नक्सल मुक्त, मतलब पूरा भारत से नक्सलियों का सफाया हो जाए। ठीक है, नक्सल मुक्त देश की अवधारणा 31 मार्च 2026 तक का लक्ष्य रखा गया है। और इसी क्रम में छत्तीसगढ़ का यदि हम पहला ग्राम पंचायत की बात करें जो नक्सल मुक्त घोषित हुआ है, ये बड़े सेठी है, सुकमा जिले में पड़ता है ये ग्राम पंचायत। और याद रखेंगे, राज्य सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण नीति भी लागू किया गया है और इस नीति के तहत इस ग्राम पंचायत को 1 करोड़ रुपए, ठीक है, इसके विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपए दिए जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक, याद रखेंगे, बड़े सेठी छत्तीसगढ़ का पहला नक्सल मुक्त गांव घोषित हो गया है। यदि हम राज्य की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश भी पूर्णतः नक्सल मुक्त नक्सल मुक्त राज्य घोषित हो गया है। मध्य प्रदेश से पहले की बात करते हैं तो कर्नाटक राज्य भी नक्सल मुक्त घोषित हो चुका है। तो इस तरह से अब बारी है छत्तीसगढ़ का। तो अब देखना कि छत्तीसगढ़ किस समय नक्सल मुक्त राज्य घोषित होता है। अगला क्वेश्चन, किसे WAC द्वारा इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला अवार्ड 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दादा शेर सिंह अंचला। तो दादा शेर सिंह अंचला नेल्सन मंडेला अवार्ड 2025 से सम्मानित हुए हैं, WAC के द्वारा प्रदान किया गया है। बुटलू राम माथुर की बात करेंगे तो मैंने आपको पहले बताया कि शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया इन्हें। तीजन बाई छत्तीसगढ़ की एकमात्र विभूति है जिन्हें तीनों पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। ठीक, इन्हें संयुक्त रूप से पद्म पुरस्कार या पद्म अलंकरण भी कहा दिया जाता है। भारत सरकार के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान की यदि हम बात करते हैं तो भारत रत्न है। ठीक, यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान में आता है, पहले क्रम पे है। दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण, तीसरे क्रम पे पद्म भूषण और चौथे क्रम पे पद्मश्री आता है। तो तीजन बाई एकमात्र ऐसी विभूति है जिन्हें पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। तीनों पद्म पुरस्कार इन्हें दिया गया है। अब आप ये देखिए
कि किस वर्ष में इसे पद्मश्री, पद्म भूषण या पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा भी गया है, इसलिए इसका सन जानना बहुत जरूरी है। चलिए, पंडीराम मंडावी की तो मैंने आपको इसके बारे में मैं आपको बताया कि पंडीराम मंडावी को पद्मश्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक, तो इसका उत्तर है दादा शेरसी आंचला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के किस कृषक को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा नवोन्मेषी किसान के रूप में सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवनीश पात्र। ठीक, बाकी पंडीराम मंडावी, बुटलू रमात्रा तो कई बार मैं बता चुका हूं आपको। तो देखिए, अवनीश पात्र गरियाबंद जिले के रहने वाले हैं। ठीक, याद रखेंगे, नई दिल्ली द्वारा आयोजित कृषि विज्ञान मेले में नवोन्मेषी किसान के रूप में इसे सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित चिन्हारी छालीवुड फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? ठीक, जैसे हम राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखते हैं, फिल्म फेयर अवार्ड दिया जाता है, आईफा अवार्ड दिया जाता है। तो इसी क्रम में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा या छत्तीसगढ़ के द्वारा भी पहली बार चिन्हारी बॉलीवुड फिल्म फेयर अवार्ड प्रदान किया गया और इस अवार्ड के तहत बेस्ट फिल्म का अवार्ड मोर छैया भुइयां 2 को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 में छत्तीसगढ़ के कुल कितने नगरीय निकायों को स्वच्छता के मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? तो इस बार छत्तीसगढ़ के 7 नगरीय निकायों को पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें से बिलासपुर, कुम्हारी, पाटन, तो अंबिकापुर, इस तरह से कुल 7 नगरीय निकायों को पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखते हैं, तो प्रेसिडेंट्स अवार्ड प्राप्त 3 नगरीय निकाय, इसमें बिलासपुर नगर निगम 3 लाख से 10 लाख आबादी वाली श्रेणी में, ठीक, याद रखेंगे, इसे दूसरा पुरस्कार प्रदान किया गया है। वही कुम्हारी नगर पालिका को 20,000 से 50,000 आबादी वाले शहरों की श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया गया है। बिल्हा नगर पंचायत को 20,000 से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में। वही हम बात करते हैं मिनिस्ट्रियल अवार्ड की, तो रायपुर नगर निगम को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। सुपर स्वच्छ लीग की बात करते हैं, देखिए ये जो है स्वच्छता शहर श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया गया है। वही सुपर स्वच्छता लीग, ये पहली बार इस श्रेणी को लाया गया है। इसमें उस शहरों को रखा गया है, उस नगरीय निकायों को रखा गया है जो बार बार पुरस्कार प्राप्त करते हैं, जैसे कि अंबिकापुर नगर निगम 50,000 से 3 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। पाटन को 20,000 से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में और विश्रामपुर को 20,000 से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक, तो ये सब आप याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ 2025 कौन बनी है? मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ 2025, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अंजलि पवार। देखिए, छत्तीसगढ़ के रायपुर के रहने वाली डॉक्टर अंजलि पवार ने मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ 2025 का खिताब जीत लिया है और ये मिस यूनिवर्स इंडिया प्रतियोगिता के लिए छत्तीसगढ़ से भाग लेगी। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस बुनकर को राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार के लिए चुना गया है? ठीक है, किस बुनकर को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आकाश कुमार देवांगन। ठीक, अंजलि पवार, सुजैन खान के बारे में मैंने आपको बताया। तो आकाश कुमार देवांगन कहां के रहने वाले हैं? कई बार जिला भी पूछ दिया जाता है कि इनका संबंध किस जिले से है, तो आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि किस जिले के निवासी हैं। तो आकाश कुमार देवांगन रायगढ़ जिले के निवासी है। जनजातीय बस्तर जाला कोसा साड़ी के लिए किस चीज के लिए दिया गया है? तो जाला कोसा साड़ी के लिए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। चलिए, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में वसुंधरा सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है?
तो वसुंधरा सम्मान 2025 की यदि हम बात करते हैं, राहुल देव को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यदि हम वसुंधरा सम्मान की बात करें तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में मुख्य रूप से दिया जाता है। ठीक, राहुल देव जो पत्रकार, लेखक और संपादक है। क्रम याद रखेंगे, 25वां वसुंधरा सम्मान। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 की हम बात करते हैं तो प्रज्ञा सिंह को दिया गया है। प्रज्ञा सिंह ये दुर्ग की रहने वाली है और गणित की शिक्षक है। तो गणित के क्षेत्र में बच्चों को कैसे गणित आसानी से पढ़ाया जाए, तो इसके नवाचार के लिए प्रज्ञा सिंह को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। आपको पता होगा कि गणित बच्चों में ऐसी भय का विषय बना रहता है, कई लोगों से गणित बनता ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिससे गणित बनता ही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रज्ञा सिंह। ठीक है, तो दुर्ग की शिक्षिका प्रज्ञा सिंह को खेलों के जरिए गणित पढ़ाने की अनोखी तकनीक के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य को बेस्ट सेरिकल्चर स्टेट 2025 का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो बेस्ट सेरिकल्चर स्टेट 2025 का पुरस्कार छत्तीसगढ़ को प्रदान किया गया है। देखिए, बेस्ट सेरिकल्चर स्टेट पुरस्कार की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य को दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो केंद्रीय रेशम बोर्ड के द्वारा प्रदान किया गया है। इसमें कुछ चीज और जानना है, रायगढ़ जिले को उत्कृष्ट जिला के रूप में तथा रायगढ़ जिला के निवासी हैं ललित गुप्ता, इसे उत्कृष्ट कृषक का पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़, जिला की बात करें तो रायगढ़ और व्यक्ति की बात करें तो ललित गुप्ता। ढोकरा बेल मेटल शिल्पकार श्रीमती हीराबाई झरेका बघेल किस जिले से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सारंगढ़ बिलाईगढ़। ठीक, तो राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2023 हीराबाई झरेका बघेल भारत सरकार के द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की रहने वाली है और यदि इसकी विशेष कला की बात करें तो ढोकड़ा बेल मेटल शिल्पकार है ये। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ की समृद्ध धातु कला परंपरा को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए प्रदान किया गया है। ठीक, याद रखेंगे हीराबाई झरेका बघेल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम देखते हैं युद्धाभ्यास से संबंधित कुछ क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, किन देशों के बीच हरिमौ शक्ति अभ्यास का 5वां संस्करण शुरू हुआ? देखिए, कई बार एग्जाम में युद्धाभ्यास से क्वेश्चन पूछा गया है और जरूरी नहीं कि हर बार पूछा जाए, हो सकता है इस बार पूछ दिया जाए। तो आपको इतना याद रखना बहुत जरूरी है कि ये युद्धाभ्यास है, इन दो देशों के बीच होता है, या कई युद्धाभ्यास 3 देशों के बीच, या कई बहुत राष्ट्रीय के देशों के बहुदेश, या कई युद्धाभ्यास जो है कई देशों के मध्य भी होता है। ठीक है, तो किन देशों के बीच हरिमौ शक्ति युद्धाभ्यास का 5वां संस्करण शुरू हुआ है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भारत और मलेशिया। ठीक, तो भारत और मलेशिया के बीच यह युद्धाभ्यास संपन्न हो चुका है। यदि हम भारत और मलेशिया के बीच की बात करते हैं तो हरिमौ शक्ति, समुद्र लक्ष्मण, ये दोनों युद्धाभ्यास पिछले बार देखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास सैन्य अभ्यास, याद रखेंगे इसका नाम है सैन्य अभ्यास, का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? इस तरह का क्वेश्चन हालांकि एग्जाम में अब तक तो पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी इसे संस्करण से लेकर दे दिया गया है ताकि आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि क्या पता कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाए। ठीक, तो 21वां इसका सही उत्तर हो जाएगा 21वां संस्करण। हालांकि संस्करण से आज तक कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन आप बस इतना याद रखिए कि यह युद्धाभ्यास है, इन दो देशों के बीच होता है बस। तो देखिए इसका उत्तर है 21वां। यदि हम भारत और अमेरिका की बात करते हैं तो टाइगर ट्रैम्प युद्धाभ्यास, टाइगर क्लॉ, तो ये 3 प्रमुख युद्धाभ्यास है जो हम 2025 में देखे हैं।
कहाँ कहाँ हुआ है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, युद्धाभ्यास का नाम और किन देशों के मध्य हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त सेनाभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 का आयोजन किन दो देशों के मध्य हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत और सिंगापुर। ठीक, ये इसका 14वां संस्करण है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त सेनाभ्यास शक्ति भारत और किस देश के मध्य आयोजित होता है? तो शक्ति की यदि हम बात करते हैं तो भारत और फ्रांस के बीच होता है। भारत और फ्रांस के बीच दो और महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास है, गरुड़ और वरुड़। ठीक, एक जैसा साउंड है तो याद करने में भी आसानी होगा, गरुड़ और वरुड़। तो ये जो युद्धाभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच हुआ, शक्ति, दूसरा मैं बोला गरुड़ और तीसरा वरुण। चलिए अगला क्वेश्चन, संयुक्त सेनाभ्यास नोमैडिक एलिफेंट किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ? तो नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के मध्य संपन्न हुआ है। ठीक, संस्करण है इसका 17वां। अगला क्वेश्चन, संयुक्त सेनाभ्यास दस्तलिक भारत और किस देश के मध्य आयोजित होता है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य दस्तलिक युद्धाभ्यास संपन्न हुआ है, या भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य ही होता है। देखिए जो भी युद्धाभ्यास है, जैसे दस्तलिक युद्धाभ्यास की बात करें तो ये भारत और उज्बेकिस्तान, तो हर वर्ष प्रतिवर्ष होता है क्या युद्धाभ्यास? कई युद्धाभ्यास हर दूसरे वर्ष होता है। तो इस तरह से युद्धाभ्यास किया जाता है। युद्धाभ्यास करने के पीछे का जो मंशा रहता है गवर्नमेंट का, कभी कुछ ऐसा समस्या आ जाए तो दो देश मिलकर किसी चुनौती को कैसे सामना करना है, तो इस युद्धाभ्यास के माध्यम से ही तैयारी कंप्लीट होता है उसका। अगला क्वेश्चन, धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? धर्म गार्जियन भारत और जापान के मध्य। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत का किस देश के साथ संयुक्त सेनाभ्यास खंजर संपन्न हुआ है? तो भारत और किर्गिस्तान के मध्य यह युद्धाभ्यास होता है। ठीक, याद रखेंगे इसका 12वां संस्करण हुआ है 10 मार्च 2025 को। कहां? तो किर्गिस्तान में। अगला क्वेश्चन, साइक्लोन 2025 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? ठीक, साइक्लोन तो कई बार युद्धाभ्यास में छुपा रहता है कि किस देश के मध्य हुआ है, और कई बार आप पकड़ भी सकते हैं। जैसे साइक्लोन की हम बात करते हैं तो साइक्लोन ये मिस्र तो ज्यादा फिट बैठता है। मिस्र में काफी ज्यादा आंधी तूफान आते रहता है, तो इसी को आप रिलेट कर सकते हैं, और इससे क्या होता है उत्तर बनाना आसान हो जाता है। जैसे एक और युद्धाभ्यास है सूर्य किरण। ठीक है, तो ये सूर्य किरण भारत और नेपाल के मध्य होता है। ठीक, अब आपको पता होगा कि ये भारत है, इस साइड नेपाल है, और इस तरह से पर्वत है, ये पर्वत के बीच में क्या है? सूर्य है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं भारत और नेपाल के मध्य जो युद्धाभ्यास है सूर्य किरण संपन्न होता है। तो ये एक तरीका है याद करने का, क्योंकि देखिए युद्धाभ्यास याद करना बहुत थोड़ा कठिन लगता है। ठीक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं दिखता, तो लॉजिक बनाने के पीछे ये इस तरह का तरीका है जिसे आप याद कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगला क्वेश्चन, संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्य किरण किन दो देशों के मध्य आयोजित होता है? अच्छा देखिए, सूर्य किरण आ भी गया है, तो ये भारत और नेपाल के मध्य होता है। चलिए अब हम यहाँ पे राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक, उम्मीद कर रहा हूं आप उत्तर बना पा रहे होंगे। अगर आप उत्तर नहीं बना पा रहे हैं तो आप एक बार याद कीजिए। देखिए अभी लगभग 6 दिन और हमारा क्लास आएगा, मैराथन सीरीज रहेगा करंट अफेयर का, हर दिन अलग अलग टॉपिक रहेगा। आप पहले उस टॉपिक को याद कर लीजिए, 2 घंटा 3 घंटा दीजिए, याद कीजिए। जिस दिन जो टॉपिक होना है उससे पहले आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज करने के बाद यदि आप यहाँ पे क्लास में आते हैं और देखते हैं तो आप देखेंगे कि काफी सारा आंसर आपसे बनना प्रारंभ हो जाएगा। तो
अगला क्वेश्चन आप देखिए, 34वां व्यास सम्मान 2024 के विजेता है। तो 34वां व्यास सम्मान की यदि हम बात करते हैं तो सूर्यबाला को मिला है। विनोद कुमार शुक्ल ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साधु भद्रेश दास की यदि हम बात करते हैं तो सरस्वती सम्मान। याद रखेंगे, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, ये दोनों के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। ठीक है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रतिवर्ष यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान। सरस्वती सम्मान 2024 से इस बार साधु भद्रेश दास को सम्मानित किया गया है और व्यास सम्मान सूर्यबाला को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रैमी 2025 में भारतीय मूल की किस गायिका ने एल्बम त्रिवेणी के लिए पुरस्कार जीता है? तो ग्रैमी पुरस्कार ये संगीत के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक, तो इस बार भारतीय मूल की चंद्रिका टंडन को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। चंद्रिका टंडन के अलावा वाउटर कैलरमैन और एरू मात्सुमोतो को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। श्रेणी तो वही है, बेस्ट न्यूज एज एल्बम के लिए प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किस संस्थान को चुना गया है? तो देखिए, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। कब प्रदान किया जाता है? तो 23 जनवरी को। ठीक, तो 23 जनवरी को पुरस्कार प्रदान किया गया। 23 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। चलिए, तो इसका सही उत्तर हो गया भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। ठीक है, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता ओसामू सुजुकी, इसे मरणोपरांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस क्षेत्र में दिया गया है? तो पद्म विभूषण का पुरस्कार इसे प्रदान किया गया है व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में। देखिए, यदि हम बात करते हैं पद्म पुरस्कार 2025 की, तो कुल 139 पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें से 7 पद्म विभूषण पुरस्कार शामिल है। इसमें दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी, पिछली बार देखिए याद रखेंगे, सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में ही क्वेश्चन पूछा गया था पुरस्कार प्राप्तकर्ता और किस क्षेत्र से संबंधित है वो। तो इस तरह से क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के रूप में दिया गया है। हो सकता है कि इस तरह का क्वेश्चन फिर से दे दे, मैच द फॉलोइंग दे, या कूट के संबंध में दे, या वन लाइनर, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यदि हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो कुल 7 लोगों को 2025 का पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी को चिकित्सा के क्षेत्र में यह सम्मान प्रदान किया गया है। वही न्यायमूर्ति जगदीश सी खेहर को सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में, याद रखेंगे ये इनका स्टेट है जिससे ये बिलोंग करते हैं। कुमुदनी रजनीकांत लाखिया को कला के क्षेत्र में, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को कला के क्षेत्र में, एमटी वासुदेवन नायर मरणोपरांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। ओसामू सुजुकी को व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, ये जापान के रहने वाले हैं। शारदा सिन्हा को भी मरणोपरांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, कला के क्षेत्र में दिया गया है, बिहार कोकिला के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो ये कुल 7 पद्म विभूषण पुरस्कार है जो 2025 में केंद्र सरकार के द्वारा
प्रदान किया गया है। कुल 139 पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें 113 पद्मश्री भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा किस पूर्व क्रिकेटर को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बीसीसीआई के द्वारा सचिन तेंदुलकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रतिवर्ष बीसीसीआई के द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस फुटबॉलर को संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लियोनेल मेसी। ये एक फुटबॉल खिलाड़ी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की यदि हम बात करते हैं तो 2024 में कुल 4 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें से गुकेश डी या डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और तो यह है मनु भाग। तो इन 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सम्मानित नहीं किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सरबजोत सिंह। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला जयश्री वेंकटेशन बनी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आशा पूर्णा देवी की हम बात करते हैं तो टाइम मैगजीन के द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार इन्हें दिया गया है। याद रखेंगे, वुमेन ऑफ द ईयर। ठीक है, टाइम मैगजीन के द्वारा। ठीक, वही अरुंधति राय की बात करें तो पेन पीटर पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा जयश्री वेंकटेशन। आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। अब ये पहली भारतीय महिला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यदि कुछ भी चीज पहला होता है, खासतौर पे भारत के संदर्भ में यदि हम बात करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यदि किसी को पहली बार पुरस्कार प्रदान किया जाता है तो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और क्वेश्चन वहां से बनने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं विनोद कुमार शुक्ल को पुरस्कार मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो वो भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप देखेंगे कि एग्जाम में आने का चांसेस भी उसका बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे गोल्ड मरकरी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो गोल्ड मरकरी पुरस्कार दलाई लामा को प्रदान किया गया है। शांति के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो दलाई लामा को शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण प्रदान किया गया है? तो देखिए यदि हम मित्र विभूषण की बात करते हैं तो श्रीलंका सरकार के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया है नरेंद्र मोदी को। और आज वर्तमान में यदि हम बात करते हैं, आज की स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 28 अंतर्राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी उपलब्धि है नरेंद्र मोदी के लिए। भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्हें सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका मित्र भूषण पुरस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन, किस भारतीय को प्रतिष्ठित फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार प्रदान किया गया है? यह भी किसी भारतीय को पहली बार प्रदान किया गया है। ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा सुदर्शन पटनायक। यदि हम सुदर्शन पटनायक की बात करते हैं तो ये ओडिशा राज्य के रहने वाले हैं। रेत कला, याद रखेंगे, सैंड मास्टर ये एक प्रकार के रेत
कलाकार है। ठीक, यदि आप बीच में जाएंगे तो देखेंगे कि कई कलाकारों के द्वारा बालू से, है ना, रेत से अलग अलग प्रकार की कलाकृतियां करते रहते हैं, तो उन्हीं में से एक है सुदर्शन पटनायक। प्रसिद्ध भारतीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक रेत कला में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित फ्रेड डार्लिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिरला को प्रदान किया गया है। ठीक, इससे पहले अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी, आशा भोसले, इन तीनों को भी लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये लता मंगेशकर के याद में उनके परिवार के द्वारा यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। और यदि हम प्रथम पुरस्कार की बात करें तो प्रथम पुरस्कार नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया था और ये इसका चौथा संस्करण है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार की हम बात करते हैं तो मोहम्मद सलेम को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि हम इस पुरस्कार की बात करते हैं तो इस पुरस्कार में एक मतलब फोटो के क्षेत्र में जो सबसे उत्कृष्ट फोटो खींच कर देता है उसे यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इस फोटो में हम फिलिस्तीनी बच्चे को देखते हैं। इसका एक फोटो था जिसमें गाजा युद्ध की त्रासदी को संवेदनशीलता के साथ दर्शाया गया है, उसको सामने लेकर आता है। अगला क्वेश्चन, डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से किस संस्थान को सम्मानित किया गया है? तो डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से किसे प्रदान किया गया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को प्रदान किया गया है। ठीक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को देश भर में डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन के विस्तार में इसके उत्कृष्ट योगदान के लिए वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो जब प्रधानमंत्री किसी देश का दौरा करते हैं तो उस देश के राष्ट्रपति या प्रमुख के द्वारा वहां के नागरिक सम्मान से उन्हें सम्मानित करते हैं। तो इसी क्रम में जब वो ब्राजील गए ना तब उसे यह पुरस्कार प्रदान किया गया। और मैंने आपको बताया अब तक नरेंद्र मोदी को कुल 28 नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये अपने आप में किसी प्रधानमंत्री के लिए उपलब्धि भी है। ठीक है, तो ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा के द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया है जो ब्राजील के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 लाख या उससे अधिक के आबादी वाले शहर में स्वच्छ शहर श्रेणी के प्रथम पुरस्कार विजेता है? तो अहमदाबाद है। ठीक, याद रखेंगे अहमदाबाद इसे 10 लाख से अधिक की आबादी वाली श्रेणी में स्वच्छ शहर की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दिया गया है। चलिए, राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता स्वच्छ शहर श्रेणी की हम बात करते हैं तो प्रथम स्थान अहमदाबाद 10 लाख या उससे अधिक की श्रेणी में। याद रखेंगे एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनसंख्या श्रेणी दिया जाएगा, उस जनसंख्या श्रेणी में किस क्रम का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक, दूसरे नंबर पे है भोपाल, तीसरे नंबर पे लखनऊ है। वही 3 लाख से 10 लाख की आबादी की बात करते हैं तो मीरा भयंदर महाराष्ट्र के हैं और बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। तो छत्तीसगढ़ को स्वच्छ शहर की श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया गया, पिछले हमने देखा। तीसरे नंबर पे जमशेदपुर है। वही छत्तीसगढ़ से 20,000 से 50,000 तक की आबादी में छोटे शहरों में कुम्हारी को तीसरा पुरस्कार प्रदान किया गया है और 20,000 से कम वाले शहरों में बिल्हा को प्रथम स्थान दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ को भी स्वच्छ शहर श्रेणी में कुल 3 पुरस्कार प्रदान किया गया। हालांकि देखिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में ये हो जाता है क्योंकि इसमें क्रम है, पहला दूसरा तीसरा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी के क्षेत्र में यदि हम बात करते हैं तो 3 लाख से 10 लाख की श्रेणी में बिलासपुर, 20,000 से 50,000 की श्रेणी में कुम्हारी को तीसरा स्थान और 20,000 से कम
की जनसंख्या वाली श्रेणी में बिल्हा को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। देखिए, पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड 2024-25 किस भारतीय खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? तो पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड 2024-25 की हम बात करते हैं तो यह पुरस्कार दीपिका को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये खेल के संबंध में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि दीपिका का संबंध किस खेल से है। ठीक, और सबसे अच्छी बात यह है कि यह पहली बार है कि इस तरह का पुरस्कार से किसी भारतीय खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है, तो यह अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, इसका उत्तर यहीं पे आ गया। भारतीय महिला हॉकी टीम की फॉरवर्ड दीपिका और बेल्जियम की हॉकी टीम के खिलाड़ी विक्टर वेगनेज, तो दो लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें भारतीय खिलाड़ी महिला के श्रेणी में दीपिका को और पुरुष की श्रेणी में विक्टर वेगनेज को दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 से यदि हम बात करते हैं तो ये केनेडी ओडेडे और ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार होता है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ से एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे तो सिनेमा जगत के क्षेत्र में बहुत सारा पुरस्कार प्रदान किया जाता है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, लेकिन उसमें से जो सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है, वो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। ठीक, तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023, देखिए पुरस्कार 2025 में मिला है, लेकिन क्रम जो है 2023 का है, 71वां क्रम है। और तो इसमें यदि अभिनेता की बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का, तो विक्रांत मैसी और शाहरुख खान, तो इन दोनों को सर्वश्रेष्ठ एक्टर के रूप में पुरस्कृत किया गया है। देखिए, अन्य पुरस्कार की बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की बात करें तो बारहवीं फेल है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान जवान फिल्म के लिए और विक्रांत मैसी को 12वीं फेल फिल्म के लिए दिया गया है। वही अभिनेत्री की बात करते हैं तो रानी मुखर्जी मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए सुदीप्तो सेन द केरल स्टोरी के लिए दिया गया है। वही सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की यदि हम बात करते हैं तो कटहल फिल्म को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए एक और क्वेश्चन इसी पुरस्कार से है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म अभी हमने देखा 12वीं फेल। ठीक है, तो 12वीं फेल सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के रूप में पुरस्कृत हुआ है। अगला क्वेश्चन, पेन ट्रांसलेट पुरस्कार 2025 से किस भारतीय साहित्यकार को सम्मानित किया गया है? तो पेन ट्रांसलेट पुरस्कार मैंने अभी आपको बताया था, ऑप्शन में था गीतांजलि श्री, तो गीतांजलि श्री को 2025 का पेन ट्रांसलेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पेन ट्रांसलेट पुरस्कार 2025 से किस भारतीय साहित्यकार को सम्मानित किया गया है? तो देखिए, पेन ट्रांसलेट पुरस्कार 2025 से गीतांजलि श्री को सम्मानित किया गया है। यदि हम इसके पुरस्कार की बात करते हैं या रचना की बात करते हैं तो वंस एलिफेंट लिव्ड हियर, तो वंस एलिफेंट लिव्ड हियर के लिए गीतांजलि श्री को पेन ट्रांसलेट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। और यदि हम इसकी और बात करें तो गीतांजलि श्री को 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो प्रथम भारतीय जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है गीतांजलि श्री ही है। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गीतांजलि श्री। तो गीतांजलि श्री अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास टॉम ऑफ सैंड के लिए इसे यह पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की देखिए बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो किसी भाषा में लिखा हो रचना, उसे यदि इंग्लिश में ट्रांसलेट करके प्रकाशित किया जाता है तो ऐसे यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता संरक्षण और सतत कृषि के लिए महिला स्वयं सहायता समूह यूएनडीपी इक्वेटर पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो किस महिला स्वयं सहायता समूह को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। जैव विविधता के क्षेत्र में जैव विविधता संरक्षण के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे
यूएनडीपी इक्वेटर पुरस्कार, यूएनडीपी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया, यूएनडीपी इक्वेटर पुरस्कार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद सलाह किस देश से संबंधित है जो 3 बार पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो मोहम्मद सलाह ये मिस्र के रहने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के किस गैर सरकारी संगठन को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि हम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें तो इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक, तो एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, तो इस पुरस्कार से एजुकेट गर्ल संस्था को सम्मानित किया गया है। यह पहला संस्था है, पहला भारतीय संस्था है जिसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इससे पहले जितने भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है वो किसी न किसी व्यक्ति को प्रदान किया गया है। ठीक, याद रखेंगे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो कि बालिका शिक्षा को या बालिका सशक्तिकरण के क्षेत्र में ये संस्था काफी ज्यादा कार्य कर रही है। ठीक, एजुकेट गर्ल भारत की पहली गैर लाभकारी संस्था है। अब आपको मुझे यह बताना है कि इसके संस्थापक कौन है। ठीक, आप मुझे ये बताइए कि संस्थापक कौन है एजुकेट गर्ल का, किस वर्ष इसकी स्थापना हुआ और इसका स्थान क्या है। तो देखिए मैं कुछ चीज आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, ये 3 चीज आप याद कर लीजिएगा। देखिए यह पुरस्कार अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पहली बार किसी संगठन को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, भारतीय संगठन है जिसे पहली बार पुरस्कार प्रदान किया गया है। याद रखेंगे संस्थापक, स्थापना, स्थान, ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बालिका शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख संस्थान है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली महिला हॉकी कोच कौन है जिसे द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है? ठीक है, तो पहली महिला जिसे द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रीतम सिवाच। ठीक, तो प्रीतम सिवाच को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 2025 शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर स्मिथ। ठीक है, तो अलेक्जेंडर स्मिथ को शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वही हम मोहनलाल की बात करते हैं तो मोहनलाल को पिछले वर्ष भारत सरकार के द्वारा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ठीक है, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार से मोहनलाल को सम्मानित किया गया है। और इससे पहले हम बात करते हैं तो मिथुन चक्रवर्ती को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर स्मिथ। चलिए अगला क्वेश्चन, शांति के लिए 2025 के नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताइए। देखिए शांति के क्षेत्र में मारिया कोरिना मचाडो को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है और यह अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कुल 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है जिसमें से यह पुरस्कार काफी ज्यादा हाईलाइटेड रही है, इस वर्ष काफी ज्यादा चर्चा में रही है। सबसे बड़ा इसका कारण यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो अपने आप को दावा करते थे कि इस पुरस्कार से इस बार उन्हें सम्मानित किया जाएगा, हालांकि सम्मानित तो नहीं किया गया, लेकिन हाल ही में एक घटना घटी जिसमें मारिया कोरिना ने यह सम्मान डोनाल्ड ट्रंप को प्रदान कर दी थी। ठीक है, तो जो उन्हें मेडल मिला था, पदक मिला था, वो डोनाल्ड ट्रंप को वो दे दी थी उसके घर जाकर ही। तो इस तरह से यह पुरस्कार अपने आप में चर्चा का विषय बना रहा है। याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, शांति के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की यदि हम बात करते हैं तो देखिए शांति के क्षेत्र में इन्हें 2 पुरस्कार प्रदान किया गया है। और यदि हम पहला पुरस्कार की बात करते हैं तो देखिए फीफा का शांति पुरस्कार, ठीक है, यह प्रथम संस्करण है। खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए ही पुरस्कार को लाया गया था, मुझे ऐसा लग रहा है, फीफा का शांति पुरस्कार। और इसी के तर्ज पे पहली बार किसी गैर नागरिक को इजराइल का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार तो प्रदान नहीं किया गया, लेकिन
फीफा का शांति पुरस्कार और इजरायल का शांति पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया है। देखिए, मारिया कोरिना मचाडो, नोबेल का शांति पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया है। कहां के रहने वाली है? तो वेनेजुएला के रहने वाली है। वेनेजुएला देश जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यहाँ के प्रमुख को बंदी बना लिया गया है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। निम्न में से किसे 2025 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है? क्वेश्चन में भी फिर से नहीं दिया गया है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सिमोन साकागुची। तो सिमोन साकागुची को नोबेल का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है, इन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो किसे प्रदान किया गया है? जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हाविट। तो इन्हें नोबेल का अर्थशास्त्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसे प्रदान किया गया है और क्यों प्रदान किया गया, या उसका क्या रोल रहा है, क्या भूमिका रहा है। ठीक, तो यदि हम अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार का बात करते हैं तो जोएल मोकिर, याद रखेंगे, जोएल मोकिर को तकनीकी प्रगति के माध्यम से सतत विकास के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। वही फिलिप अगियन और पीटर हाविट को रचनात्मक विनाश के माध्यम से सतत विकास के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखिए, जब भी कोई नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से किसे दिया जाता है तो जो प्राइज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इन तीनों में जो भी प्राइज है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय उद्यानों में नवाचार के लिए IUCN यानी कि अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? ठीक, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सोनाली घोष। बानू मुश्ताक की बात करें तो बानू मुश्ताक को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सुहानी शाह को बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अवार्ड दिया गया है। ठीक, पूर्णिमा देवी की यदि हम बात करते हैं तो पूर्णिमा देवी को टाइम मैगजीन का वुमेन ऑफ द ईयर ठीक है, तो वुमेन ऑफ द ईयर से पूर्णिमा देवी को सम्मानित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोनाली घोष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, डेविड स्लेजे। ठीक है, तो डेविड स्लेजे को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, और इसका जो उपन्यास है फ्लैश, तो उपन्यास फ्लैश के लिए डेविड को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, बुकर पुरस्कार और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में थोड़ा सा अंतर होता है। बुकर पुरस्कार जो इंग्लिश में मूलतः जो प्रिंट हुआ रहता है, बना रहता है बुक, तो उसके लिए पुरस्कार दिया जाता है। और वही अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करते हैं तो किसी भी भाषा में लिखा हुआ रहता है और जब उसे ब्रिटेन में इंग्लिश में प्रकाशित किया जाता है तो ऐसे सिचुएशन में उस पुस्तक को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो बानू मुश्ताक इसके विजेता है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के। देखिए, सामंथा हार्वे की हम बात करते हैं तो इसे 2024 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। किस उपन्यास के लिए? तो आर्बिटर उपन्यास के लिए प्रदान किया गया है। प्रथम पुरस्कार प्राप्त करता, हालांकि ये सब तो पूछा नहीं जाएगा, आप बस मेन दो चीज याद रखिएगा, किसे प्रदान किया गया है और कौन सा उसका उपन्यास है। तो डेविड स्लेजे को प्रदान किया गया है फ्लैश उपन्यास के लिए। ठीक, इसके पहले सामंथा हार्वे। यदि कई बार एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि 1 साल 2 साल पुराना भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो हो सकता है तो ऐसे सिचुएशन में आप वर्तमान में किसे मिला और इसके पहले किसे मिला, ये दो चीज खास तौर पर याद रखिएगा। और कुछ ऐसा सिचुएशन भी होता है कि प्रथम पुरस्कार प्राप्तकर्ता को भी पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया यह जो पुरस्कार है बुकर पुरस्कार यूके में प्रकाशित किसी भी अंग्रेजी भाषा में लिखी गई सर्वश्रेष्ठ एकल कथा कृति के लिए प्रदान किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा के लिए किसे बाल साहित्य पुरस्कार 2025 दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नितिन कुशलप्पा एमपी। चलिए अगला क्वेश्चन, किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मिशेल बैचलेट को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक, वही डेविड की स्लेजी की बात करते हैं तो इन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो जब भी इस तरह का कुछ क्वेश्चन आता है ना, तो आप चारों ऑप्शन को देखिए किसे क्या पुरस्कार प्रदान किया गया। कई बार क्या होता है, हमको पता तो नहीं रहता उत्तर, लेकिन जब एलिमिनेट करते हैं कि ये पुरस्कार तो नहीं मिला होगा, तो ऐसी सिचुएशन में हमें आसानी से समझ में आ जाता है कि सही उत्तर क्या होगा। सोनम वांगचुक की बात करें तो इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार यानी कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, इसका ईयर देख लीजिएगा, शायद 2018 में इसे प्रदान किया गया है। ठीक, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025। और हां, एक बात और याद रखिएगा, 2026 में हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2026 भी प्रदान कर दिया गया है। आप मुझे कमेंट में उत्तर दीजिएगा कि किसे प्रदान किया गया है। ठीक है, इसी महीने यानी कि जनवरी माह में ही प्रदान किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिशेल बैचलेट। ठीक है, पुरस्कार प्रदानकर्ता की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा प्रदान किया गया है। मिशेल बैचलेट की बात करते हैं तो ये चिली की पहली और एकमात्र महिला राष्ट्रपति है। ठीक, साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार उच्चायुक्त भी बनी है। यह सम्मान बैचलेट को आजीवन मानवाधिकार, लैंगिक समानता और वैश्विक न्याय के प्रति योगदान के लिए दिया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो मिशेल बैचलेट को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक, तो ये नया पुरस्कार है, 2-3 साल पुराना है ये, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष आजकल दिया जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जयंत विष्णु नार्लिकर। तो इसे विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका कई एक श्रेणी रहता है, हालांकि उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है विज्ञान रत्न पुरस्कार। ठीक, तो जयंत विष्णु नार्लिकर याद रखेंगे इसे। चलिए अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुप्रिया साहू। सुप्रिया साहू को संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखिए, इस पुरस्कार को पर्यावरण के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान भी कहा जाता है। जिनाली मोदी की बात करते हैं तो इसे भी आप याद रख लीजिए। जिनाली मोदी को यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार। ठीक है, जिनाली मोदी को यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार, यह भी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक, क्यों पुरस्कार प्रदान किया गया तो यह भी याद रख लीजिए, इन्होंने केले के तने से बनोफी लेदर का निर्माण किया है, तो इस कारण जिनाली मोदी को यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया। ठीक है, सुप्रिया साहू के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। सुप्रिया साहू तमिलनाडु के पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव है। ठीक, यदि हम पुरस्कार की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान माना जाता है। सुप्रिया साहू के अलावा अन्य लोगों को भी यह पुरस्कार से प्रदान किया गया है। ठीक है, तो यह पुरस्कार हालांकि उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस आप इतना याद रखिएगा भारत के संदर्भ में किसे प्रदान किया गया तो सुप्रिया साहू को, इनके अलावा इन 4 व्यक्तियों को भी प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, टाइम पत्रिका ने 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले हैं आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्किटेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइम पत्रिका का सर्वोच्च पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार प्राप्त किया है।
देखिए किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो प्रतिवर्ष टाइम पत्रिका के द्वारा प्रदान किया जाता है। टाइम मैगजीन ने द आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता नवाचार को चलाने वाले प्रमुख व्यक्तियों के विशाल वैश्विक प्रभाव को उजागर करता है। टाइम मैगजीन के द्वारा अन्य पुरस्कार भी प्रदान किया गया है, इसे भी आप याद रखिएगा। टाइम किड्स ऑफ द ईयर तेजस्वी मनोज, सीईओ ऑफ द ईयर नील मोहन, एथलीट ऑफ द ईयर एजा विल्सन, टाइम एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 लियोनार्डो डिकैप्रियो को दिया गया है। तो ये कुछ अन्य प्रमुख टाइम मैगजीन के द्वारा प्रदान किया गया पुरस्कार है, 2025 में प्रदान किया गया था। लेकिन जो अक्सर हम देखते हैं कि एग्जाम में पूछा जाता है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार, ठीक, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइम मैगजीन के द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2025 से किसे चुना गया है? तो इसका उत्तर मैंने पिछली स्लाइड में बताया, किसे प्रदान किया गया है, तो एजा विल्सन को प्रदान किया गया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो या लियोनेल मेसी की बात करते हैं तो ये फुटबॉल खिलाड़ी है। कई बार एग्जाम में खिलाड़ी और किस खेल से संबंधित है इस तरह का क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के रूप में दिया जाता है, तो याद रखिए आप कि कौन सा खिलाड़ी है और उसका किस खेल से संबंध है। अगला क्वेश्चन, वीर बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा कितने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए गए? तो देखिए अब यहां पे क्वेश्चन में सबसे बड़ा समस्या यह है कि इसमें ईयर नहीं दिया गया है। तो जब ईयर नहीं दिया गया है तो आपको समझना होगा कि ऑप्शन देखकर कि क्या इसका उत्तर हो सकता है। तो यदि हम 2024 की बात करें और 2025 की बात करें, ठीक है, तो 2025 और 2024 इन दोनों वर्ष 26 दिसंबर को यानी कि वीर बाल दिवस के अवसर पर पुरस्कार प्रदान किया गया। अभी 2025 की बात करते हैं तो 2025 में कुल 20 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। वही 2024 में 17 लोगों को यानी कि 17 बालकों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखिए जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है ये 5 वर्ष से 18 वर्ष के बालकों को दिया जाता है, ठीक है, इसलिए नाम भी पड़ा है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो 5 वर्ष से 18 वर्ष के बालकों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 2024 में 17 बालकों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। कितने श्रेणी में? तो 7 श्रेणी में दिया गया है और वही 2025 में 6 श्रेणी में हम देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20, ठीक है। अच्छा, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी इस क्वेश्चन को हम देख सकते हैं। कैसे? तो आप समझिएगा 2024 में हेमवती नाग और 2025 में योगिता मंडावी, ठीक है, ये दोनों के दोनों जूडो खिलाड़ी है। तो 2024 में हेमवती नाग को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और 2025 में योगिता मंडावी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ के संदर्भ में है, याद रखेंगे, ठीक है, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में है। चलिए अगला क्वेश्चन, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किसे वर्ष 2026 का इजराइल शांति पुरस्कार प्रदान करने का ऐलान किया है? करने का ऐलान किया है ना, प्रदान कर दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। मैंने आपको पहले ही बताया कि डोनाल्ड ट्रंप को 2025 में 2 प्रमुख शांति का पुरस्कार प्रदान किया गया है। पहला फीफा का शांति पुरस्कार, ठीक है, और दूसरा इजराइल का शांति पुरस्कार। तो ये 2 प्रमुख पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की। और यदि हम बात करते हैं तो इसे टाइम मैगजीन द्वारा टाइम पर्सन ऑफ द पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है 2 बारों भी। अगला क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने संन्यास की घोषणा की। उन्हें कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं? कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं? इस तरह का भी क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि यदि हम क्वेश्चन को सिंपल बनाते तो सीधा ये पूछते कि साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से, जिन्होंने हाल ही में संन्यास ली है। लेकिन ऐसा ना पूछ के
ये पूछ दिया गया कि कौन सा पुरस्कार इन्हें मिला है या कौन सा सम्मान इसे मिला है। तो देखिए ऑप्शन देख के तो आप आसानी से समझ भी सकते हैं, इस तरह का ज्यादातर क्वेश्चन रहता है ना ए और बी, तो इसका एक्चुअल में आंसर डी ही है। ठीक है, लेकिन ये भी याद रखेंगे कि पद्मश्री क्यों नहीं है। देखिए इसे पद्म पुरस्कार तो प्रदान किया गया है लेकिन पद्मश्री नहीं, पद्म भूषण। ठीक है, तो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे 34वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है। तो 34वां सरस्वती सम्मान साधु भद्रेश दास को प्रदान किया गया है। वही प्रभा वर्मा की हम बात करते हैं तो प्रभा वर्मा को 33वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। सूर्यबाला की हम बात करते हैं तो इसे व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। विनोद कुमार की हम शुक्ल की बात करते हैं तो इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। इस तरह से जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो बहुत ही आसानी से आप चीजों को सही तरीके से आप बनाते हैं, गलत होने की संभावना जो है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक, लेकिन अब बात यह भी है कि किसे प्रदान किया गया, तो साधु भद्रेश दास को। किस उपन्यास के लिए प्रदान किया गया, तो स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। तो इन्हें स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा लेखन के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। वही प्रभा वर्मा को पिछले वर्ष यह पुरस्कार दिया गया तो रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया है। चलिए देखते हैं। 26 मार्च 2025 को हिंदी के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को वर्ष 2024 के 34वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और प्लेनेट ए द्वारा 2025 यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो अभी मैंने इसका उत्तर दिया। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिनाली मोदी। जिनाली मोदी को क्यों प्रदान किया गया है, तो देखिए पर्यावरण के क्षेत्र में अग्रणी कार्य करने के लिए, महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए इस तरह से पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इससे पहले सुप्रिया को हम देखे थे और उन्हें ठीक है चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और जिनाली मोदी को यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्यों प्रदान किया गया, तो केले के जो तने होते हैं ना उसे बनोफी लेदर के निर्माण के लिए दिया गया है। ठीक है, सुहानी शाह को बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अवार्ड दिया गया। पूर्णिमा देवी वर्मन, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, टाइम मैगजीन द्वारा वुमेन ऑफ द पर्सन का पुरस्कार प्रदान किया गया है, सॉरी वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक, तो यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा प्रदान किया जाता है। जिनाली मोदी भारत से संबंधित है, इसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। चूंकि ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दिया गया सम्मान है इसलिए ये पुरस्कार अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस ओलंपिक पदक विजेता को मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से सम्मानित किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा की बात करें तो ये एक भाला फेंक खिलाड़ी है। ठीक है, तो भाला फेंक खिलाड़ी है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक और पेरिस ओलंपिक दोनों में ही मेडल प्राप्त किए हैं। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक और पेरिस ओलंपिक में सिल्वर पदक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड से सितंबर 2025 में सम्मानित किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह को अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार। ठीक है, तो यहां देख लीजिए, आर्थिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस खिलाड़ी को पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो पॉली उमरीगर अवार्ड मतलब ये पुरस्कार जो है क्रिकेट के क्षेत्र में जो बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट होता है उसे प्रदान किया जाता है। तो इसमें जसप्रीत बुमराह और महिलाओं में स्मृति मंधाना को दिया गया है। ठीक है, वही सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं तो सचिन तेंदुलकर को
लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो बीसीसीआई के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 67वें ग्रैमी अवार्ड में सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड किससे दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बियॉन्से को। वही ग्रैमी अवार्ड में चंद्रिका टंडन जो कि भारतीय मूल की है, इन्हें ग्रैमी अवार्ड प्रदान किया गया है। चलिए इसमें और देख लेते हैं। एल्बम, वर्ष का एल्बम की यदि हम बात करते हैं तो बियॉन्से को प्रदान किया गया है। काउबॉय कार्टर के लिए, वर्ष का रिकॉर्ड के लिए केंड्रिक लैमर को दिया गया है। वर्ष का गीत केंड्रिक लैमर, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस इसमें ये चीज को याद रखेंगे, बेस्ट न्यू एज एल्बम और वर्ष का एल्बम, ठीक है। तो इसमें देखिए त्रिवेणी के लिए चंद्रिका टंडन को दिया गया है। उसके अलावा वाउटर कैलरमैन और एरू मात्सुमोटो को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है? तो 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड लापता लेडीज को दिया गया है, ठीक। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव लापता लेडीज के लिए दिया गया है इन्हें। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन को दिया गया है। अभिषेक बच्चन को आई वांट टू टॉक और कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए दिया गया है। वही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए आलिया भट्ट को दिया गया है, इसका फिल्म था जिगरा। वही समीक्षकों द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार राजकुमार राव को दिया गया है श्रीकांत फिल्म के लिए, ठीक है। तो याद रखेंगे, सर्वश्रेष्ठ फिल्म को याद रख लीजिए कम से कम, लापता लेडीज, इसके साथ साथ सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। अगला क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? यदि हम बात करते हैं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब, इसके साथ ही साथ एक और प्रश्न पूछा जाता है मिस वर्ल्ड का। तो याद रखेंगे, यदि हम बात करते हैं मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड का, तो देखिए इस बार 2025 में मिस यूनिवर्स का खिताब फातिमा बोस फर्नांडिस को दिया गया है और वही विक्टोरिया केज थेल्विक को 2024 का पुरस्कार प्रदान किया गया है मिस यूनिवर्स का। ओपल सुचाता की हम बात करते हैं तो ओपल सुचाता को मिस वर्ल्ड का पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। चलिए, तो इसका उत्तर होगा फातिमा बोस फर्नांडिस। संस्करण 74वां है, इसका आयोजन हुआ था थाईलैंड में। फातिमा बोस 2025 की है मिस यूनिवर्स और विक्टोरिया केजर 2024 की मिस यूनिवर्स है। अगला क्वेश्चन, किसे वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए दिया गया है किसे? तो मोहन लाल को दिया गया है, ठीक। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्रम की बात करते हैं तो क्रम है 53वां, तो 53वां क्रम का है। वर्ष 2023 के लिए कब प्रदान किया गया? तो देखिए इसे 2025 में प्रदान किया गया है, इसका घोषणा 2025 में हुआ था, 2025 में प्रदान किया गया है मोहन लाल को, जो कि साउथ के एक एक्टर है। रजनीकांत की जब बात करते हैं तो 2019 में इसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है और आशा पारेख को 2020 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है। कुमार मंगलम की हम बात करते हैं तो इसे, ठीक है, तो कुमार मंगलम को यदि हम बात करें तो इसे भी एक पुरस्कार प्रदान किया गया है। आप बताइए कमेंट में, ठीक। चलिए बता देता हूं, वैसे इसका उत्तर हो जाएगा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। चलिए, यदि हम बात करते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 का, तो पुरस्कार प्राप्त करता है मोहनलाल। क्रम याद रखेंगे, 55वां क्रम है इसका, मैंने गलती से 53वां बोल दिया, ठीक। पुरस्कार प्रदान करता है भारत सरकार। पुरस्कार की स्थापना 1969 में होता है। प्रथम पुरस्कार प्राप्तकर्ता देविका रानी है और इसके पहले 54वां पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। तो एक बार क्वेश्चन आया था कि प्रथम पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है, यह किसे प्रदान किया गया है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये पुरस्कार की घोषणा जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ ही साथ किया जाता है और उसी दौरान उनके पुरस्कार के दौरान ही यह पुरस्कार भी सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन, 72वां मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मैंने इसका उत्तर अभी बताया आपको, ओपल सुचाता को।
तो ओपल सुचाता को यह पुरस्कार 2025 का प्रदान किया गया है। वही क्रिस्टीना को 2024 का मिस वर्ल्ड का खिताब दिया गया है। डायना हेडन, ये भारत के तरफ से इसे भी मिस वर्ल्ड चुना गया है। ठीक, आप कमेंट में बताइए कि किस वर्ष इसे प्रदान किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ओपल सुचाता। देखिए 31 मई 2025 को इसका आयोजन किया गया था तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। ठीक, तो ओपल सुचाता किस देश की रहने वाली है? तो थाईलैंड की रहने वाली है। इसे मिस वर्ल्ड 2025 का ताज पहनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला और आखिरी क्वेश्चन है आज का, 72वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में हुआ? तो इसका उत्तर भी मैंने अभी आपको दिया। इसका आयोजन भारत में हुआ है, और भारत में कहा? तो हैदराबाद में। ठीक है, यह पुरस्कार का जो इवेंट है 7 मई से शुरू होकर 31 मई 2025 तक चला। तो दोस्तों यहीं तक था हमारा वीडियो। आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा। और ये हमारा पहला सीरीज था करंट अफेयर मैराथन का। इसके बाद 6 और वीडियो आपके सामने आएगा प्रतिदिन रात 8 बजे यूट्यूब चैनल दिल्ली एकेडमी के। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।